बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। दहशतगर्दी दुश्मन की साजिश, हुकूमत के इक़दामात क्या, अदम एतमाद मिशन पर कौन रवाना, वजारत उज़्मा किसे मिलेगी, आसिफा ड्रोन से जख्मी, छोटी साजिश कौन, और 24 साल बाद मैदान लग गया। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। दहशतगर्दों ने पेशावर को एक बार फिर लहू लहू कर दिया। किस्सा ख्वानी बाजार में मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका कर दिया गया। नतीजे में 56 अफराद जाम बहक और 194 जख्मी हो गए। हमलावर ने पहले मस्जिद के गेट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके उन्हें शहीद किया, फिर मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर अफराद की हालत नाजुक है। खुदकुश हमलावर कौन था और ताने बाने कहां से मिलते हैं, तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने हमलावर से बरामद पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। वजीर आला ने हंगामी इजलास में मुलव्वस अनासर का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार धमाके में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में वजीर आला KP महमूद खान समेत सूबाई काबीना अराकीन और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। शहीद पुलिस एहलकारों में जमील खान और अख्तर हुसैन शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से मुझे इल्म है कि पेशावर में दहशत गर्दी के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं। शाह महमूद कुरैशी का पेशावर धमाके पर रद्द-ए-अमल, कहा हमारे सियासी मुखालिफिन भी अपने इक़्तिदार व इत्तेसाब से बचने के लिए बेयकीनी की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा दुश्मन की फ़िरक़ा वारियत फैलाने की चाल किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कौन सी कुव्वतें इनके पीछे हैं, कौन है जो इनको असला दे रहा है, कौन है जो इनको वसाइल मुहैया करता है, और कौन है जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं, हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो मईशत फिर अपने पाँव पर खड़ी हो रही है वो आगे चले। ये जो हमारे मुखालिफिन कर रहे हैं ये भी मुल्क में बेयकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस हमले को पाकिस्तान पर हमला समझते हैं, हम इस हमले को इस्लाम पर हमला समझते हैं, हम इस हमले को किसी एक मकतबा फिक्र के जो है मस्जिद पे नहीं, हम सब इसको अपने ऊपर हमला समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को नहीं फैलने दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च के साथ तहरीके अदम एतमाद पर भी बात आगे बढ़नी चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो गई। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जहांगीर तरीन ने भी तहरीके अदम एतमाद पर इजलास बुलाने का फैसला कर लिया, जिसमें तय किया जाएगा कि वोट किसके पलड़े में डालने हैं। लॉन्ग मार्च के साथ साथ तहरीके अदम एतमाद पर भी बात आगे बढ़नी चाहिए, इसीलिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने भी वापसी का फैसला कर लिया है। 6 मार्च को वो पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे और उन्होंने उसके बाद तहरीके अदम एतमाद पर इजलास बुलाने का भी फैसला कर लिया है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वोट किसके पलड़े में डालना है। लॉन्ग मार्च के साथ साथ अब तहरीके अदम एतमाद पर भी बात आगे बढ़ने लगी है। पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से मुतहर्रिक हो गई है, जबकि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जहांगीर तरीन भी वतन वापस पहुंच रहे हैं, उनकी अब सेहत सही हो गई है, जिसके बाद वो वतन वापस आकर तहरीके अदम एतमाद पर इजलास बुलाएंगे। एतमाद को कामयाब बनाना होगा। बिलावल भुट्टो ने जियालों को मुतहर्रिक कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। राब्तों के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा होगी।
बरतानिया में मौजूद तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात वतन वापस पहुंचेंगे। 7 या 8 मार्च को हम ख्याल अरकान से बैठक होगी, जिसमें फैसला किया जाएगा कि अपने वोट तहरीक इंसाफ को देने हैं या अपोजिशन जमातों की हिमायत करनी है। नंबर्स के लिए जहांगीर तरीन से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दोनों ही मुलाकातें कर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अबूरी सेटअप के लिए वजीर आजम नून लीग से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोल के नुमाइंदे इरशाद संजरानी को इंटरव्यू में प्लान बता दिया। कहा कि हमारा हदफ इस वजीर आजम को हटाना है। इंतखाबी इस्लाहात का मकसद साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। बोले पीपल्स पार्टी के मार्च से इमरान खान खौफजदा है। वजीर आजम के कैंडिडेट हैं या कोई और? ये जो आपने कहा है मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई चीज़ है। सारे ऑपोजिशन के जमातें एक पेज पे हैं, मिल के काम कर रहे हैं और हम सबका टारगेट ये है, मौक़िफ़ ये है, मुतालबा ये है कि इस वज़ीर आज़म को हमने हटाना है। इमरान खान घबराया हुआ या आप घबराए? आपने कभी वज़ीर आज़म को किसी अपना बीमार साथी का तबीयत पूछना देखते हुए पूछा है जब वो बीमार है? 3 साल में इसने एक दफ़ा 1 रुपया कमी किया है पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत। ऑपोजिशन अनफिट है, मैच नहीं खेल सकती। ऑपोजिशन को चाहिए कि लॉन्ग और शॉर्ट मार्च छोड़े और स्टेडियम आकर मैच देखे। फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर बोले नवाज शरीफ और जरदारी मौलाना के हत्थे चढ़ गए हैं। अब फजल रहमान माल बनाएंगे वो कमाने ही आए हैं। मौलाना ने कभी इस्लाम की खिदमत की और ना ही अवाम की। से नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा इमेज ख़राब होगा। अलबत्ता मैं फिर ये कहता हूँ कि जो लीडरशिप है उनको मैं कहूँगा, पोजीशन को कहूँगा कि एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे, इधर उधर भागते आप कर रहे हैं, तो आप आए, आपसे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बैठ के मैच भी देखते हैं, आपको चाहिए। खानेवाल जलसे में आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर ड्रोन आ लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्म गहरा होने के बाद आसिफा भुट्टो के माथे पर टांका लगाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा मालूम नहीं कि ड्रोन कैमरा गलती से लगा या जानबूझकर उनकी बहन पर हमला किया गया है। आसिफ अली जरदारी ने बेटी को फोन करके तबीयत पूछी, जबकि मरियम नवाज ने ख्वाहिशात का इजहार किया। खानेवाल में जलसा था, कारकुन पुरजोश थे। स्टेज पर बैठी आसफा खुशी से तालियां बजा रही थीं, लेकिन फिर सामने से एक ड्रोन कैमरा आया। आसफा नीचे झुकी, हाथ भी आगे किया, लेकिन बच ना पाई। ड्रोन उनके माथे से टकरा गया और आसफा भुट्टो पीछे गिर पड़ी। इर्द गिर्द खड़े अफराद परेशान हो गए और उन्हें उठाने लगे। आसफा भुट्टो की आंख के ऊपर और थोड़ी पर भी जख्म आए। उन्हें पहले कंटेनर में ले जाकर फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, फिर मुल्तान के निजी अस्पताल रवाना कर दिया गया, जहां आसफा को पट्टी की गई। जलसे से खिताब में बिलावल ने खदशात का इजहार किया, कहा यह हादसा भी हो सकता है और हमला भी। आसफा बीबी भी साथ थी हमारा, पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन आसफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। अस्पताल पहुंचने पर आसिफ जरदारी ने भी बेटी को फोन किया और हाल अहवाल पूछा। बिलावल भुट्टो ने बहन की पट्टी वाली तस्वीर शेयर की और विक्ट्री का निशान बनाया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर आसिफा भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को इस्तीफे की डेडलाइन याद दिला दी। कहा वजीर आजम को दी गई मोहलत में 4 दिन बाकी हैं। 4 दिन के अंदर इस्तीफा दो, खुद असेंबली तोड़ो और मैदान में आ जाओ। हम देखते हैं अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हमारा मुतालबा नहीं मानते तो ये अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त करेंगे। वक्त आ गया है कि सिलेक्टेड को घबराना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।